साथियों, क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जिसके स्वतंत्रता सेनानियों ने और नेताओं ने यहाँ के देश के नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, किसी भी वर्ग का हो, महिला हो, पुरुष हो, हर किसी को संविधान लागू होते समय वोट डालने का अधिकार दिया। ऐसा विश्व के अंदर किसी भी देश में नहीं हुआ था और इसीलिए हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, इस लोकतंत्र पर इस देश के लोगों का विश्वास बढ़े, उसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन किया गया जो देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव करा सके। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किस तरह चुनाव आयोग सरकार, मोदी जी और बीजेपी की कठपुतली बनकर रह गया है और इस देश के अंदर चुनाव आयोग की जगह एक चोर आयोग बनकर के रह गया है। महाराष्ट्र, हरियाणा में हम लोगों ने देखा कि किस तरह वहां के वोटर लिस्ट में धांधली करके वोट चुराने का काम चुनाव आयोग ने किया और सत्ता के पक्ष में चुनाव जिताने का काम किया। आज उसी तरह बिहार के अंदर एसआईआर के नाम पर वोट चुराने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज देश की जनता सवाल कर रही है सत्ता से, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, किसानों की आय दुगनी करने को लेकर, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करना चाहती है। लेकिन इस देश का चुनाव आयोग आज विपक्ष की आवाज को भी दरकिनार करके सरकार का साथ देने में लगा हुआ है और वोट चोरी करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम कर रहा है। देशवासियों, देश के युवाओं, देश की महिलाओं, देश के किसानों, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, जो कि बिना डरे हुए सड़क से लेकर संसद तक इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हर उस वर्ग की आवाज बनने का काम कर रहे हैं। समय है, समय रहते हुए एक ऐसे नेता का कंधे से कंधे मिलाकर के साथ दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर जब आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि जब इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा था, तब आप कहां सो रहे थे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए देशवासियों, राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।